पढ़ेंगे वो बिहार बोर्ड का 12 का टेक्स्ट बुक है। आज इसको लाइन बाय लाइन हिंदी के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और आप यहाँ देख रहे होंगे लाइन बाय लाइन हिंदी। उसके बाद इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो चैप्टर है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इसके राइटर हैं महात्मा गांधी। नीचे आपको दिख रहा हो आपके टेक्स्ट बुक का हर चैप्टर उसके ऑथर के इंट्रोडक्शन के साथ शुरू होता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के ऑथर के बारे में जान लेते हैं। इस चैप्टर में उनसे जुड़ी जो जानकारी दी गई है वह इस प्रकार है। आइए जानते हैं चैप्टर के बारे में, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप लोगों को चैप्टर का नाम दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो इस चैप्टर के राइटर कौन है? तो इस चैप्टर के राइटर हैं महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है? महात्मा गांधी। आइए समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। यहाँ बताया गया है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, वर्थ 1869, डेथ 1948। का मतलब हुआ कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और उनका मृत्यु 1948 में हो गया। पॉपुलरली नोन एज द बापू और द फादर ऑफ द नेशन, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। आगे बताते हैं, वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल जो वर्ड है वो स्पिरिट से बना है। किससे बना है? स्पिरिट से बना है। तो स्पिरिट का मतलब क्या होता है? स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, और स्पिरिचुअल का मतलब क्या हुआ? तो स्पिरिचुअल का मतलब हुआ आध्यात्मिक। यानी कि महात्मा गांधी एक राजनेता की तुलना में एक आध्यात्मिक नेता अधिक। आगे बताते हैं, ही यूजफुल सॉरी ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ और नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी उन्होंने उन्होंने का मतलब कौन? महात्मा गांधी ने। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किया। यानी भारत में जो आजादी भारत को दिलाई थी महात्मा गांधी ने, या स्वतंत्रता दिलाए थे, तो उसमें मुख्य हथियार के रूप में क्या था? उनका मुख्य हथियार था सत्य और अहिंसा सत्य और अहिंसा के साथ मेरा मतलब कि वो सत्य के साथ काम करते थे। उसी उसी को मुख्य हथियार महात्मा गांधी ने बनाए थे। आगे बताते हैं, एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और उन्होंने भारत को इसी के सहारे, आगे बताते हैं, और भारत को स्वतंत्रता हासिल कराने में मदद किए महात्मा गांधी जी। आगे बताते हैं, फ्रॉम 1915 फ्रॉम 1915 टिल 1948। इसका मतलब हुआ फ्रॉम मतलब से, टिल मतलब तक, यानी 1915 से लेकर 1948 तक। ही कॉम्प्लीटली, ही मतलब कौन? महात्मा गांधी। ही कॉम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। का मतलब कि 1948 से लेकर 1915 से लेकर 1948 तक वो भारतीय पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति, तो 1915 से लेकर 1948 तक वह पूरी तरह भारतीय राजनीतिक पर हावी रहे। आगे बताते हैं, ही डेड ही डिड डाइड he died at the hand of a fanatic on 30 जनवरी 1948। यानी 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी मृत्यु हो गई, या उनकी हत्या कर दी गई। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर। फैनेटिक, आप ये जो वर्ड देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? कट्टर। तो एक कट्टरपंथियों के हाथों महात्मा गांधी का मृत्यु हो गया। आगे बताते हैं, हिज ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे होंगे, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। क्या होता है? आत्मकथा। तो यहाँ पे लिखा होगा उनकी आत्मकथा, माई एक्सपीरियंस माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे होंगे, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? तो एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग करना। आप लोग सुने होंगे, बच्चा लोग देखते होंगे कि स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट मतलब होता है प्रयोग करना, जिसका एक इन्होंने एक पुस्तक या फिर बोल सकते हैं उनके द्वारा लिखी गई एक उनकी आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यानी इसका मतलब होता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। एंड आगे बताते हैं, एंड द न्यूमरस आर्टिकल दैट ही रोट ऑफ यंग इंडिया। यानी
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और उसके बाद उन्होंने यंग इंडिया के लिए एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और उन्होंने यंग इंडिया के लिए जो लिखा, यानी एक पुस्तक उन्होंने लिखा था, एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन। यहाँ पे ओकेजन का मतलब जान लेते हैं। ओकेजन का मतलब होता है अवसर, यानी उन्होंने अलग अलग अवसर पर जो उन्होंने अलग अलग भाषण दिए। ओकेजन का मतलब अवसर होता है, और डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न, यानी उन्होंने अलग अलग मौके पर जो उन्होंने भाषण दिया था उसके बारे में बताते हैं कि जब उन्होंने भाषण दिया, और विभिन्न भी अवसरों पर उन्होंने क्या किया, भाषण दिया। आगे बताते हैं, reveal him not only an as an original thinker but also as a great great master of fast idiomatic English। यानी बताते हैं जब उन्होंने सॉरी वे सब उन्होंने न केवल एक मूल विचारक के रूप में बल्कि सादगी और मुहावरेदार अंग्रेजी के एक बेहतरीन मास्टर के रूप में भी प्रकट किया। इनका कहने का मतलब है कि आइडियोमैटिक का मतलब आप समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा, आइडियोमैटिक। आइडियोमैटिक का मतलब होता है मुहावरेदार, और इंग्लिश यानी वो एक बहुत अच्छे इंग्लिश के जानकार रह चुके हैं, और उनका इंग्लिश बहुत अच्छा था, वो बहुत इंग्लिश अच्छा बोल लेते थे। इसलिए बताते हैं कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल थिंकर नहीं थे, बल्कि एक अच्छा मतलब कि अच्छा, उसको क्या बोल सकते हैं, अच्छा इंग्लिश भी जानते थे। आगे बताते हैं, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई एक निबंध का अंश है। ये क्या है, एक अंश है, यानी उनके द्वारा लिखी गया निबंध जो उन्होंने लिखा था उसी का भाग है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आगे बताते हैं, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड साउंड ऑफ साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी गांधी जी भारतीय सभ्यता, किन्होंने, तो गांधी जी भारतीय गांधी जी भारतीय सभ्यता की उस ठोस नींव के बारे में बात करते हैं। उस ठोस नींव के बारे में बात करते हैं, विच का मतलब क्या होता है, जो विच हैज सक्सेसफुली विथ अस्टूड टू द पासिस ऑफ टाइम, जिसने समय के बदलाव का पूरी दृढ़ता से सम्मान किया, यानी जो समय बदलते गया उसी के अनुसार महात्मा गांधी ने काम किया है। कहते हैं, कहने का अर्थ है कि इस निबंध में उन बातों पर चर्चा की गई है जिसकी वजह से इतना समय गुजर जाने के बाद भी भारतीय सभ्यता अस्तित्व में है। आप लोग सुने होंगे कि कई सभ्यताएं ऐसी भी हुई जो भारतीय सभ्यता यानी इंडियन सिविलाइजेशन के बाद शुरू हुई, लेकिन वो उतने समय तक चली नहीं और क्या हो गए, समाप्त हो गया। लेकिन भारतीय सभ्यता की जब बात की जाती है तो वो लंबे समय तक चल रही है, पहले से शुरू होकर आज भी है। आगे बताते हैं, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज अ टेंडेंसी टू privilege masterly cannot match the Indian civilization that evolves the moral being, यानी भौतिकता के पोषण करने वाली पश्चिमी सभ्यता की नैतिकता के बढ़ावा देने वाली भारतीय सभ्यता से कोई तुलना नहीं है। यानी कि पश्चिमी की जो सभ्यता है वो भौतिकता को प्राथमिकता देती है। भौतिकता का मतलब क्या हुआ, ये भौतिकता का मतलब क्या होगा जो समझेगा। भौतिकता का मतलब होता है जो आराम की जिंदगी उसी को भौतिकवाद कहते हैं। जैसे कि हम लोग मशीनों से घिरे हुए हैं तो ये एक प्रकार का भौतिकवाद है। तो उसी के बारे में बताते हैं कि हमारे पूर्वज हैं हमें जो बता कर गए हैं वो मोरल बीइंग को, नैतिकता को मतलब की प्राथमिकता देती है, न कि भौतिकवाद की कि हम लोग घिरे रहे। आइए यहाँ तक था महात्मा गांधी के बारे में। आगे जो हम लोग बात करेंगे चैप्टर के बारे में, यहाँ पे बताया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और हम आपको बता चुके हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, जो निबंध का एक हिस्सा है। यहाँ पे शुरू करते हैं तो महात्मा गांधी बताते हैं, आई बिलीव का मतलब मेरा मानना है या मैं विश्वास करता हूं। महात्मा गांधी कहते हैं दैट मतलब कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, यानी कि भारतीय ने जो सभ्यता विकसित की है, किन्होंने, भारतीय ने जो सभ्यता विकसित किया है, इज नॉट टू बी
बीटेन इन द वर्ल्ड, वह दुनिया में अपराज्य है। यानी भारतीय जो सभ्यता है उसको कोई भी सभ्यता हरा नहीं सकती, वो पूरे विश्व में अपराज्य है, उसे कोई हरा, नथिंग कैन बी इक्वल। यहां से देखिएगा, कहते हैं नथिंग कैन बी इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर, यानी कोई उसके बराबरी का नहीं है जो हमारे पूर्वज ने, क्या, कि जो हमारे पूर्वज ने कोई भी चीज हमारे पूर्वज द्वारा बोए गए बीजों के बराबरी का नहीं कर सकती। यानी जो हमारे पूर्वज ने हम लोगों के लिए कुछ बता कर गए वो काफी महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, उसके बराबरी का कोई नहीं है। आगे बताते हैं रोम बेंट। रोम बेंट, ये बेंट आपको जो दिख रहा है, ये बेंट आपको जो दिख रहा है वो भिट्टू है। क्या है? भिट्टू है। गो वेंट गॉन आप सुने होंगे, क्या, गो वेंट गॉन आप शायद पढ़े होंगे, जो क्या है, गो का भिट्टू है। तो रोम वेंट यानी रोम गुजर गए, क्या, रोम गुजर गए ग्रीस। ग्रीस का मतलब होता है, ग्रीस एक मतलब सभ्यता थी, ग्रीस की सभ्यता। ग्रीस शेयर द सेम फैक्ट, यानी ग्रीस के साथ भी वही हुआ। यानी यहाँ पे देखे होंगे लिखा हुआ है ग्रीस ने वही भाग्य साझा किया, यानी ग्रीस के साथ भी वही हुआ। आगे बताते हैं द माइट ऑफ द फ्राउस वाज ब्रोकन, यानी फारस की ताकत टूट गई, यानी फारस की जो सभ्यता थी वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई। आगे बताते हैं जापान हैज बिकम वेस्टर्नलाइज, यानी जापान पश्चिमी हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, नथिंग कैन बी सेड, यानी चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, चीन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट, बट मतलब होता है लेकिन, इंडिया, इंडिया यानी भारत, इंडिया इज स्टिल, स्टिल मतलब होता है स्थिर होना। आगे बताते हैं somehow और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह नींव पर टिका हुआ है। यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे होंगे फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, नींव, और साउंड का मतलब होता है आधार, साउंड का मतलब क्या होता है, आधार। यानी भारत किसी न किसी तरह से अपने नींव पे क्या है, टिका हुआ है। आगे बताते हैं द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीक और रोम, मेन, सॉरी मेन पढ़ गए, मेन है। यूरोप के लोग, यहाँ के लोग, यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लोगों के लेखन में अपना सबक लेते हैं। यानी कि ग्रीस के जो लोग, सॉरी यूरोप के जो लोग हैं वो ग्रीस और रोम की गलतियों से सीखना चाहते हैं। आगे लिखते हैं विच एक्सट्रैक्ट्स नो लॉन्गर ऑन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो अब अपने पुराने वैभव में, वैभव के अस्तित्व में भी नहीं है। इसका मतलब कि वो लोग, यूरोप के लोग आज भी उनसे सीखना चाहते हैं जो कि अब इस अस्तित्व में, जिसका अस्तित्व तक नहीं है। आगे बताते हैं इन ट्राइंग टू, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, यानी उनसे सीखने की कोशिश में, उनसे मतलब किन से, तो ग्रीस और रोम से, किन से, ग्रीस और रोम से। यहां देख रहे होंगे ग्रीस और रोम से, ग्रीस और रोम से सीखने के कोशिश में यूरोप, यूरोपियन इमेजिन्स, यानी यूरोप के लोग कल्पना करते हैं दैट कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस, यानी मिस्टेक, वहां के लोगों ने, ग्रीस के लोगों ने जो गलती की वो इन लोगों की, मतलब कि यहाँ के लोग क्या करेंगे, बचेंगे, कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से क्या करेंगे, बचेंगे। सच इज अ पिटेबल कंडीशन, ऐसी दयनीय स्थिति है। ये तो ये स्थिति है। तो आज के लिए इतना ही, आगे की बात हम लोग पैरा पॉइंट 2 से करेंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे इंडियन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, कैसा आपको फीडबैक जरूर दें। और अगर मेरा वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, और अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहाँ पे सब्सक्राइब कर ले हमारा चैनल।
ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो के बारे में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू टुमारो नेक्स्ट डे एंड सेम टॉपिक। और आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, यानी पैरा पॉइंट 2 से, और हम आप लोग को इसी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। और हर